कोई ज़्यादा काम नहीं है, तुम्हें तुम्हारे काम का पैसा मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। चलो। ए शेट्टी, इधर आ। क्या हुआ? कोई ज़्यादा काम नहीं है भाई यार, ये पेटियां उठाकर उस गाड़ी में रखनी है, ठीक है? और 100 रुपये ले लेना। भाई 200 लगेंगे। अरे भाई इतने का तो काम भी भाई नहीं है। करवाना करवाओ, यानी मैं जा रहा हूँ। अरे चलो कोई बात नहीं, 200 रुपये ले लेना, पर ये काम थोड़ा जल्दी कर दे भाई। जी भाई। चलो। जा, वहां रखा है सामान। इस माल की सप्लाई कहाँ पर करनी है? ये माल वाटर सप्लाई में जाएगा, वहाँ पर समाली भाई आने वाला है। यार उसको बोल कि काम थोड़ा जल्दी करे। ए, काम थोड़ा जल्दी कर ले। भाई को बोल देंगे कि ये माल हम लेकर जाएंगे। क्या वो मान जाएंगे? हाँ हाँ मान जाएंगे, मैं बात करूंगा उनसे। चलो देखते हैं। और वैसे भी आज यहाँ पर कोई नहीं है, हम दोनों ही तो हैं। ये लगभग कितना माल होगा? ये काफ़ी है, और इस माल से पैसे भी काफ़ी आ जाएंगे। शायद भाई हमें ना जाने दें। तुम ही बात करना उनसे। हाँ हाँ मैं कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। चलो देखते हैं। और कितनी देर लगाएगा ये, पूछो उससे। अरे वो कर रहा है। भाई को भी काफी समय हो गया, वापस नहीं आए। साहब हो गया काम। चलो देखते हैं। चलो आओ। शेट्टी, इसको इसके काम के पैसे दो। ये रहे तुम्हारे। कहाँ रख दिए? हाँ, ये लो। ठीक है। हाँ हाँ। चलो। माफ कीजिएगा। भाई आ गए। भाई राम राम। भाई राम राम। राम राम। ये आदमी कौन था? ये तो दिहाड़ी मजदूर था। खुद भी तो कर सकते हो। हमारे लोग कहाँ हैं? वो माता रानी का भंडारा है ना, वहाँ पर गए हैं। चाबी दो। भाई कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। माल ज्यादा है। भाई कभी हमें भी मौका दो। देखो, चाबी दो। नहीं नहीं भाई, हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। आप चिंता मत करो, भरोसा करो हम पर। संभल के जाना। जी भाई। जी भाई। हेलो। राम राम साहब। अच्छा जी, कहाँ पे? ठीक है जी, ओके ओके।
हेलो। हाँ, खबर पक्की है ना भाई? ठीक है। रखते हैं। हाँ ना, वाटर बॉक्स में माल की सप्लाई होने जा रही है। ओह अच्छा, मुझे खबर मिली है। पक्की है ना? हाँ हाँ, पक्की है। किसी भी हालत में वो हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ ना, आप चिंता मत करो, ये माल हमारा ही होगा। अपने लोगों को लेकर जाओ। रामू, काम निपटाओ जल्दी। बाबा, यहाँ पे कोई आएगा तो नहीं? नहीं नहीं, यहाँ कौन आएगा? तुम एक काम करो, आगे जाके देख के आओ। नहीं नहीं, तुम जाओ। हट यार, साला किसी काम का नहीं है। रुको रुको रुको, वहाँ कोई बैठा है। जय हिंद साहब। अंदर। जय हिंद। ले जा इसको। जी। आओ भाई। इधर आओ, इधर आओ। बताया तो यही था। वो रहा, चलो। पुलिस, भागो। पुलिस। पुलिस। जल्दी भागो। अन्ना ने बोला था वो गाड़ी हमें किसी भी कीमत पे लेके आनी है। नहीं, वहाँ पर पुलिस गोली मार देगी। चलो चलते हैं। रुको, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए यार, गाड़ी में करोड़ों का माल है। नहीं नहीं, पीछे पुलिस लगी है, पुलिस गोली मार देगी। नहीं यार, हम भाई को क्या जवाब देंगे? अरे नहीं, चलो। अरे चलो, रुको, तुम अरे निकलो गाड़ी यहाँ में से। करोड़ों का माल है। अरे वो हमें चलो, ऐसे छोड़ निकलो। के नहीं जाना चाहिए। रुको। भाग गए साले। चल, माल तो मिला। आ। चेक करो इसको। जी है। हाँ सर, है, मिल गया माल। हाँ जी सर, माल मिल गया है। ओके सर, चलो।
बताएं भाई को? अब भाई से बात कौन करेगा? नहीं भाई तुम बोलो। नहीं तुम बोलो। चलो दोनों साथ में चलते हैं। चलो। अरे बोल ना, तू बोल। तू बोलना। दरअसल वहाँ पे पुलिस आ गई थी भाई। भाई हम कोशिश करेंगे कि हमारा माल वापस आ सके। हमने बहुत कोशिश की पर वहाँ पर और भी लोग आ गए थे। हमें मजबूरन वहीं गाड़ी को छोड़कर आना पड़ा, नहीं तो वो हमें गोली मार देते। आप हमें एक मौका और दीजिए, हम अपने माल को वापस ले आएंगे। भाई हमें कोई मौका ही नहीं मिला, पुलिस हमारे पीछे थी। भाई कुछ तो बोलिए। दादा आप हमें एक मौका और दीजिए, हम कुछ भी करके माल वापस ले आएंगे। आप हम पर भरोसा कीजिए, हम कुछ भी करके माल अपना वापस ले आएंगे। यार मैं कितने दिन से सोच रहा था हम अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे, मगर आज इन दो निकम्मों की वजह से करोड़ों का माल हमारे हाथों से चला गया। अप्पा जी भाई। पता करो हमारा माल किस पुलिस स्टेशन में है। जी मेरे माल को मेरे ही इलाके से कोई पुलिस वाला लेकर नहीं निकल सकता। ठीक है भाई। जी तो चाहता है मगर नहीं, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी। तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। भाई दफा हो जाओ। अन्ना, उन लोगों का माल वो पुलिस ने पकड़ लिया। हमने कोशिश की थी पर वो। चिंता मत करो, किसी भी हालत में हम वो माल वापिस लेके आएंगे। अन्ना, एक मौका और दीजिए हमें, अब की बार वो माल आपके पास होगा। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला। हमारे सारे साथी भाग गए थे और मैं अकेला ही रह गया था। अन्ना, एक मौका और दीजिए, बस एक मौका।
अन्ना, एक मौका और दो। मैं जानता हूँ कि वो माल कहाँ पे है। वो हावड़ा की पुलिस स्टेशन में है और उसे वहां से बड़े पुलिस स्टेशन में लेके जाया जाएगा। मुझे तुम लोगों से ज्यादातर यही उम्मीद रहती है, और तुम लोग इस उम्मीद पर खरे उतरते हो। दादा कुछ दिनों के लिए हैदराबाद गए हैं। उनके आने से पहले मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, ताकि उनको भरोसा हो सके कि मैं भी उनका काम संभाल सकता हूं। और ये सब पर तुम लोगों ने सारा कबाड़ा कर दिया। दत्ता, मुझे आज के आज ही सारे माल की जानकारी चाहिए, वरना कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। उस माल को हावड़ा पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। हो ना हो उसे बड़े पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। वो माल वाटर बॉक्स में पकड़ा गया है, और वो इलाका हमारे इलाके में आता है। इसका मतलब है ये आनंदम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। हेलो, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। मैं भाई से बात करके बताता हूँ। ठीक है। भाई, वो ज़मीन देखने के लिए फ़ोन था। उनसे थोड़ा समय ले लो। ठीक है भाई। हेलो, खबर पक्की है? भाई, वो कल पुलिस 10 बजे हमारे माल को हावड़ा पुलिस स्टेशन से लेके नालंदा पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। जी भाई, नए वाली आ गई। लेकर आओ। इसे कल चलाएंगे। ये लो। अप्पा। हाँ भाई। कल सुबह जमीन दिखाना। ठीक है भाई। चंद्रू। जी भाई। सुबह जल्दी उठ जाना। जी। पहले खेतों में पानी लगा देना, और उसके बाद हम दोनों माल लेने जाएंगे। वो चलो आओ। इंस्पेक्टर राणा। जय हिंद साहब। जय हिंद। ये माल अपनी गाड़ी में लोड करा दो। ठीक है जी। शिंदे, ये जो माल आया है अपनी गाड़ी में लोड कराओ इसको। ठीक है सर।
इधर आओ। तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो, हम इसे लेकर आते हैं। जी साहब। चलो जल्दी। सालों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये ऐसे काम सरेआम करने लगे हैं। जी सर। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस इलाके में सिर्फ पुलिस की चलती है, किसी और की नहीं। जब आपने मेरे पास फोन किया ना, मैंने तभी तो पहुँच लिया उन्हें। अच्छा हुआ तुमने समय पर इस माल को पकड़ लिया। जी। नहीं तो मुझे ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाता। अगर आप हमें थोड़ी देर पहले फ़ोन करते ना, हम उसको वहीं दबोच लेते। मुझे इस इलाके की जिम्मेवारी मिली है तो मैं इसे अच्छी तरह निभाऊंगा। तुम लोग भी अपने आसपास ध्यान रखा करो ताकि कुछ गलत ना होने पाए। जी सर। इससे आगे निकालो। जी भाई। लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है सर। कौन है? शूट करो उसे। ये लोग इस माल के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, उड़ा दो उसे। जी साहब। आनंदम, तुम गोली चलाते रहो। ठीक है। शूट करो जल्दी। संभल के चलाते रहो। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकते हैं ये गाड़ी को। साले गुंडे कहीं के, मार डालो इन्हें। तुम शूट करते रहो। सर ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे हमारा। मैं इनके हाथ में नहीं आने दूंगा ये सब। तुम फायर करते रहो, गोलियां चलाते रहो। और तेज चलाओ। अरे इससे ज्यादा नहीं जा सकता। शूट करते रहो तुम। सर गोलियां भी खत्म हो गई अब तो। गोलियां खत्म हो गई तो क्या हुआ? उन्हें डराओ, कुछ भी करो। जी साहब। जी जी जी। रोको इसे। सर दिखाई नहीं दे रहे अब तो वो। लगता है चले गए। देखो उन्हें, वो भी हमारे पीछे है क्या? नहीं सर, अब नहीं है पीछे हमारे। किसी भी कीमत पर मैं ये नहीं होने दूंगा। कहाँ गए वो? सर वो पीछे ही आ रहा है हमारे।
हाँ, ये कौन है? सर ये इसे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सर? अरे चल जा, स्टार्ट हो जा जल्दी। अरे सर चलाइए इसको जल्दी। हो गई। गाड़ी आगे क्यों नहीं आ रही? चल जा जल्दी। चल जा। क्या हुआ सर इसको? चलाइए इसको जल्दी जल्दी चलाइए जल्दी। ये क्या हो रहा है? निकल के देखो। हाँ हाँ साहब। रुक, तेरी तो चल आगे, चल चल जल्दी। ये क्या हो रहा है? इन क्यों नहीं रही? ये क्या हो रहा है? चल क्यों नहीं? चल
चलो। हेलो, कौन? हाँ हाँ काशीराम, तुमने पैसे पूरे भिजवा दिए ना? ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर के कागजात लेकर आ जाऊंगा। जरा उस तरफ घूमोगे बच्चे। जी दादा। तो ये तो मर गया भाई। उठाकर बाहर फेंक दो इसे। एक ढंग का काम नहीं होता हमसे, बदला तो लूंगा। हेलो जी जी, अन्ना कल बाबा ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। हम क्यों जाएं? जाना तो पड़ेगा, बाबा ने बुलाया है। जब भी बाबा बुलाते हैं जाना पड़ता है। यहाँ सब कुछ उनकी देख रेख में ही होता है। मैं किसी पाखंडी बाबा को नहीं मानता। अन्ना जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका बाबा का है। इस इलाके को बाबा ने भीमा भाई और आनंदम के बीच में बांट दिया था, और जब भी कोई बात होती है तो बाबा हमें जरूर बुलाते हैं, इसीलिए जाना पड़ेगा। अन्ना भीमा भाई गुस्सा होंगे, क्योंकि इस समय आप उनकी जगह संभाल रहे हो, इसीलिए आप बीरा और शंभू को कल बाबा के पास लेके चले जाना। चलो मैं भी देख लेता हूँ क्या होता है वहाँ। मैं कल नई माल के बारे में पता करता हूँ।
दादा, वो ज़मीन वालों का फ़ोन आया था। हाँ, फिर तुमने क्या कहा? मैंने अन्ना को बोल दिया। ठीक है। वो संभाल लेगा। दादा, ये वैसे माल कितने तक का चला जाएगा हमारा? ये हमारा कम से कम भी 2-3 करोड़ का जाना चाहिए, क्योंकि हमें तभी बहुत बड़ी ज़मीन खरीदनी है ना। चाहे कोई भी काम हो, शुरुआत तो करनी पड़ती है। जी भाई। हेलो, आनंदम को बोलना कल बाबा ने 10 बजे बुलाया है। जी। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? दादा, बाबा बुला रहे हैं। मुझे लग ही रहा था। मगर क्यों? मैं जानता हूँ। मगर उनको किसने बताया होगा? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सुबह देखेंगे। इसकी धार तेज करो, बाकी सुबह देखते हैं क्या होता है। ध्यान से। जिंदगी में कभी भी अपने अकेले के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ हम सब परिवार हैं। अगर ये डील हो गई तो हम अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, और अगर लोग ऐसे ही टांगे अड़ाते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, और मैं ये नहीं चाहता। चलो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। लाओ। सो रही है। आओ खाना खाते हैं। जी। बाबा, सब आना शुरू हो गए हैं। जाओ। जी बाबा। बैठ जाओ पंत। बाबा, जो कल हुआ आप सब जानते हो।
मैं आपकी इज्जत करता हूँ, नहीं तो मैंने इनको गोली मार दी होती। मेरे इलाके में ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारा इलाका? तुम गुंडे सरेआम गोलियां चलाते रहोगे और मैं सहन करता रहूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बैठो पंत। आनंदम। बाबा, गलती हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे काम में कोई टांग ना अड़ाए। हम किसी के काम में टांग नहीं अड़ा रहे बाबा। अगर मेरे इलाके में ऐसा दोबारा हुआ, वो भी मेरी इजाजत के बगैर, तो ऐसा फिर होगा। बस करो अन्ना, ये जिम्मेदारी मैंने तेरे भाई भीमा और आनंदा को दी थी। तुम दोनों मिलकर इस इलाके को संभालोगे। चलो खैर, कोई बात नहीं। मिलके तो इन दोनों को रहना ही नहीं था, इसलिए ये जमीन मैंने दोनों जगह बराबर बराबर बांट दी थी। भीमा और नंदा बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाबा ने सब कुछ बराबर ही बांटा है। सब बराबर नहीं है। तुम्हें तो बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि मालिक तुम्हारा भाई भीमा है। वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं ही मालिक हूँ। बाबा, मैं यहाँ किसी की बकवास सुनने नहीं आया, और आगे से ये सब हुआ तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। अगर मेरे लोगों को इस मामले में परेशान किया गया तो फिर से ऐसा होगा। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तुम लोगों ने बोल बोल कर कानून को इतना छोटा कर दिया कि लोग उसको हाथ में लेकर घूमने लग गए हैं। बाबा, हम धंधे वाले लोग हैं, आप फैसला कीजिए। मैं चाहता हूँ तुम लोग सब अपने अपने दायरे में रहो। आगे से किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। बाबा, हमारी तरफ से शुरुआत नहीं होगी। और एक बात, वाटर बॉक्स हमारे इलाके में आता है। तुम्हारी गलतफहमी है। भीमा सब जानता है। जानता होगा, तो जैसा बुज़दिल नहीं हूँ। तुम्हारा भाई अगर मेरा दोस्त ना होता तो मैं तुम्हें कल ही बता देता कि मौत तुम्हारे कितने करीब खड़ी है। ये तो वक्त ही बताएगा। और वैसे भी मैं यहाँ आकर समझ ही चुका कि कौन किसके साथ है। अच्छा है, समझ गए, समझ जाओ। याद रखूंगा। ये लोग नहीं मानने वाले। बहुत हुआ, मैं किसी एक को भी सहन नहीं करूंगा। माफ करना बाबा, चलता हूँ। चलता हूँ बाबा। ठीक है बाबा, चलते हैं। ध्यान रखना नंदम। जी। मैं जानता था ये लोग लड़ना ही जानते हैं। आनंदम, समाली भाई, माल अब तक मेरे पास नहीं पहुंचा। भाई वो आप जानते हैं, इस बार माल खुद मैं लेकर आऊंगा। क्या बात, इस बार बड़ी डील कर रहे हो? कुछ करने का इरादा है क्या? नहीं भाई, वो एक ज़मीन देख रखी है, उस पर अपने लोगों को बस घर बना कर देना चाहता हूँ। अपने घर होंगे तो अच्छा ही होगा। बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हो। मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े मुझे याद करना। जी भाई, मैं आपका माल जल्दी ही लेकर आऊँगा। चलो चलो चलते हैं चंद्रू। हाँ हाँ, मैं कल कागजात लेकर पहुंच रहा हूँ। तुम कल घर पे ही मिलना। चलो। शाम, काशीराम के घर के कागजात लेकर आओ। आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बेइज्जती हो गई आज। जी भाई, ये सब साले उस नंदम की वजह से हो रहा है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा उसका। वेलू, ये समाली किस इलाके का है? वो हमसे और आनंदम से माल खरीदता है। हमें इससे जाकर मिलना होगा। मगर क्यों? हम सभी लोगों को अपनी तरफ कर देंगे और इस आनंदम को रास्ते से हटा देंगे। जी भाई, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। काशीराम के है ना ये? दिखाओ, किसके कागजात हैं ये? ये काशीराम के घर के कागजात हैं। उसने हमारे पास अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी और भीमा भाई इसे जानते हैं।
अब इसने अपना कर्जा चुका दिया है, हमें इसके कागजात वापिस करने हैं। ना 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 ना, किसी का कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है। कब्जा करो इसके घर पर। अब पूरे इलाके पर हमारा राज होगा, समझे? अगर कोई बीच में आया तो उसे मार डालो। मैं समझ गया। देखते हैं कौन किस किस को मारता है और बचाता है। देखते हैं इंस्पेक्टर पंत भी क्या कर लेगा। इन सब का मलिया मेटना किया तो देखना तुम। ये लीजिए भाई। ये सही तो है ना? हाँ हाँ भाई, एकदम जबरदस्त है। पिछले बार वाली बेकार थी, उसने बाल लाल कर दिए थे। नहीं नहीं, ये वाली अच्छी है, लगाऊं? लगाओ। इस बार फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अच्छे पैसे आ जाएंगे। जी दादा। भाई हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें रोका क्यों जा रहा है? जो भी लोग हमें रोक रहे हैं वो सोचते हैं कि हम लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, पर ये सच नहीं है। उनकी नज़रों में हम हमेशा ही गलत रहेंगे। जो लोग आज हमें रोक रहे हैं वो लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारे लोग जिल्लत, तरस और लाचारी की ज़िंदगी जिएं और उनके फेंके हुए टुकड़ों पर ही जिएं। ये लोग इंसान से सिर्फ बैल की तरह काम करवाते हैं, और अगर वो इंसान बीमार हो जाता है तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और सिर्फ हमदर्दी करने का दिखावा करते हैं। इसीलिए ये काम हमें ही करना होगा और कोई नहीं। जी दादा, हो गया। जाओ। ऐसा नहीं चलेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा।
हो जाना चाहिए। काम तो हो जाएगा, लेकिन कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। अगर आनंदम आपको आपका माल दे रहा है तो आपको अपने पैसे वापस क्यों चाहिए? वो इसलिए क्योंकि मुझे इस बार इलेक्शन लड़ना है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अगर माल ज्यादा होगा तो मुझे उसके पैसे भी ज्यादा ही देने पड़ेंगे, और उन पैसों से आनंदम जमीन खरीदेगा और वहां वो भूखे नंगे लोगों को घर बना कर देगा जिन्हें वो अपने कहता है, वो भी उनके खुद के अपने घर। और वो ही छोटे लोग जो हमारी फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो हमें मालिक नहीं मानेंगे। वो लोग हमारी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे और वो हमारे सामने नजर उठाकर बात करेंगे। वो आनंदम इन लोगों के लिए घर बना कर देगा और फिर इन लोगों का राजा बन जाएगा। तो फिर वोट भी वो उसे ही देंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ओह, ये बात बहुत लंबी सोची। लंबी सोचनी पड़ती है, तभी इस धंधे में टिक पाते हैं। समझे? मगर इस काम के लिए ये पैसे कम हैं। और मिल जाएंगे, पर तुम ये काम कर सकते हो ना? बेटा आनंद आया। ये ले जाकर वहां रख दो। कैसे हो बाबा? ठीक है बेटा। कल मैंने आपके खेतों में भीमा के आदमियों को देखा था, क्या आपने भी जमीन बेच दी है? भीमा के आदमी मेरे खेतों में घूम रहे थे। बेटी के ब्याह के लिए मैंने भीमा से पैसे लिए थे। उसके पास मेरा घर गिरवी है, मैंने सारा कर्जा उतार दिया है, बस थोड़ा ही बाकी है। भीमा ने घर के कागजात के बदले पैसे दिए? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। वो तो पैसे मुझे वैसे ही दे रहा था। वहाँ पर बहुत लोग बैठे थे, इसलिए मैंने अपने घर के कागज उसको दे दिए, और कोई बात नहीं। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भीमा अपने लोगों की मदद जरूर करता है। ये मेरा बेटा है आनंद। हम जानते हैं बाबा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बेटा ये मेरे साथ खेत में काम करता है। इसकी माँ के जाने के बाद इसकी पढ़ाई भी छूट गई। क्या ये स्कूल नहीं जाता? हम गरीबों की किस्मत में कहाँ है पढ़ाई लिखाई। जो फसल होती है उसी से गुजारा हो पाता है बड़ी मुश्किल से। बेटा बाकी तुम लोग सब जानते ही हो। जी बाबा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। अपने बाबा का ख्याल रखना। जी। चलो।
कोई बात नहीं, मैं देख कर बताता हूँ। जो माल पीछे पड़ा है ना, उसे गोडाउन में रख। जी। आओ आनंदम। वो आपका माल आ गया। हाँ हाँ वरिंदर, इनकी मदद करवाओ। जी दादा। जाओ। वो है सामने, आराम से उठाना, गिराना मत। चंद्रू, इसे लगा दो। आ जाओ। हो गया भाई। हाँ हाँ जाओ। तुम इसे ही पकड़ के बैठी रहोगी या जाओगी यहाँ से? जाओ यहाँ से, साले कामचोर। भाई, वो आपका माल पहुंच गया। हाँ हाँ वीरेंद्र, वहाँ जो टेबल पर बैग पड़ा है ना, वो इनको लाकर दे दे। और ठीक हो नंदम? बस सब आपकी कृपा है। चलो अच्छा है। ये लो। अच्छा भाई। रुको, वैसे नंदम, तुम जिन लोगों के लिए ये सब कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? तुम्हें लगता है? ना दें भाई, पर जब वो रात के समय में आराम से अपने घर पर सो पाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और मेरे लिए वही काफ़ी है। चलो अच्छा है, मैं देखने आऊँगा। जी दादा। ठीक है, ध्यान से जाना। जी। भाई एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। भाई ये काम हम कब तक करेंगे? जब तक हम सबके लिए घर ना बनवा दें, खुद के घर, तब तक हमें ये काम ऐसे ही करना होगा। मगर हम ही क्यों? हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? मुझे कोई राजा नहीं बनना। मैं हमारे जैसे गरीब लोगों पर राज नहीं करना चाहता, बल्कि मैं अपने लोगों को उन लोगों से दूर रखना चाहता हूँ जो हमारे जैसे गरीब लोगों को अपने पैर की जूती समझते हैं, धरती का बोझ समझते हैं। मैं अपने लोगों को उनके सामने झुकता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उन बड़े लोगों पर राज करने की बात करता हूँ। अगर वो लोग हमें झुका सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जी भाई। ये सब कुछ सिर्फ अपने लोगों के लिए। अरे ये
भेजा है तुम्हें? भाई आ जाओ। इसके बाद ये करेंगे? हाँ। ये हो गया? हाँ, होने वाला है बस। जिसने रात हमारे ऊपर हमला किया था, मैं उसके बारे में पता करता हूँ। नहीं, किसी के बारे में कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए, इन बातों पे नहीं। जंगल में बहुत लुटेरे घूमते हैं, उन्हीं में से किया होगा किसी ने। किस किस को ढूंढते फिरेंगे। वैसे क्यों? हमें पता तो करना चाहिए। क्या? यही कि ये सब किसने किया। देखो, तुम्हें इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते में निराशा और असफलता जैसी चीज़ें आती ही रहती हैं। अगर हम इन चीज़ों के पीछे पड़ जाएंगे तो क्या हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं? बताओ। हमें इन बाधाओं को सकारात्मक के साथ पार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग घूमते हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग इस गुलामी से उठकर बात करें। वो कभी नहीं चाहेंगे ये सब। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें उस ज़मीन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं जो हम सब की होगी, क्योंकि हम ये सब के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है कि कल रात हमारे ऊपर हमला हुआ, और मैं जोश में आकर किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि इस सब से कुछ नहीं होने वाला। तुम भी इन बातों की तरफ ध्यान मत दो। जो हो गया सो हो गया। तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? मैंने उन्हें सज़ा दे दी है। हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, समझे? ये लो, चलो। मगर दादा, कल को तो ऐसे हमें कोई भी मार कर चला जाएगा। इसे भी तो झुकना ही कहते हैं, और हम झुक रहे हैं। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और ये सब आप ही तो कहते हैं दादा। देखो, मैं जानता हूँ ये सब, पर हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सभी से काम है। जब ये सब ठीक हो गया तो हम सभी को देख लेंगे, समझे? हमारे लोगों की ये सोच बन गई है कि शायद ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, पर सच्चाई तो ये है
कि हम इसे चलाते ही ऐसे हैं। भेनू चलाओ उसे। कभी कभी मुझे अपने लोगों पर ही शक होने लग जाता है। हम तो सभी के हैं, पर हमारा कौन है, ये सवाल हमें चिंता में डाल देता है। जो सही समय पर मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। ये हमेशा याद रखना। आज से 20 साल बाद मैं ये कभी नहीं बोलना चाहूँगा कि हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। चलो हम उधर देखते हैं। ये वाली अच्छी है, आज ही आई है। अप्पा जमीन देखाया, बस उसके पैसे देने हैं। हाँ, ये काम कल ही कर देंगे। जी। दूसरे वाली आ गई दादा। जाओ ले आओ। ये लीजिए। उसे पैसे दे दिए हैं ना? जी। हाँ। वाह, ये तो कमाल है भाई। हाँ, बात तो है। अरे ये क्या हो गया? क्या करें दादा? कोई बात नहीं, सुबह लगा देना। हाँ हाँ। संभाल के चलना। जी। अरे चंद्रू के बच्चे, ये क्या कर दिया तूने मेरा? अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ? रात क्या लगा दिया ऐसा मेरे सर पर? नहीं, वो बढ़िया वाली थी। भाड़ में जाए बढ़िया। अब क्या हाल कर दिया मेरे सर का, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? नहीं नहीं भाई, बढ़िया वाली थी वो। हट। चलिए भाई घर चलते हैं, ऐसे ठीक करते हैं। अब ये काम कर लो, दोपहर में चलेंगे। मगर ये सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। वैसे भाई अच्छा लग रहा है। अबे चल अपना काम कर।
अरे चंद्रू, चलो खाना खाने चलते हैं। जी। मुझे लगता है इस बार फसल अच्छी हो जाएगी। जी भाई, अब की बार समय पे बारिश हुई है। मैं 2-4 लोगों से और बात कर रहा हूँ। अगर माल के अच्छे पैसे मिल गए तो सबके लिए अच्छा ही होगा। खेती तो करेंगे ना भाई? अरे वो तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ हाँ, सब कुछ देख के। क्या हुआ? वो ये कौन है? चलो देखो। क्या हुआ? अरे ये तो बाबा है। बाबा? क्या हुआ बाबा? बेटा वो वीलू, तुम मेरे घर के कागजात नहीं लाए? काशी, तूने अपने घर का कर्जा नहीं चुकाया, इस हिसाब से तो आज से ये घर हमारा हुआ। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे सारे पैसे तो मैं चुका चुका हूँ। दिए तो। अब एक काम करो, अपना टीन डब्बा उठाओ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या ये तुम सही नहीं कर रहे हो? मैं भीमा को बता दूंगा। अच्छा, क्या बताओगे? बात करो बेटा हमारे साथ, ये जगह हमारी है। हमारे इलाके में अपनी मनमानी करेंगे? ये जगह मेरी है, तुम निकलो यहाँ से। ये जमीन मेरी है, मेरी। खाली करो इसको। तूने मेरे बाबा को मारा। तेरी तो नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये क्या किया तुमने? उठो बेटा ना। उठा के बाहर फेंक दो इनको। मेरे बेटे ने उसका विरोध किया, उसने मेरे बेटे को गोली मार दी और मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया। बेटा मैं तो बर्बाद हो गया। चंद्रू, बाबा को घर ले जाओ। जी दादा। आप घर जाइए बाबा। इन सबको बाहर फेंक दो उठा के। ये भी निकालो। अबे जल्दी, तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? सब कचरे को उठा के बाहर फेंक दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए हमें। जल्दी उठाओ इसको, बाहर कर। देखो आनंदम, ये हमारे बीच का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। ये तुम्हारा मामला नहीं, ये मेरे लोगों का मामला है।
बोल देना अन्ना से, अगर आगे से मेरे लोगों की तरफ आंख उठाकर देखा तो हमेशा के लिए आंखें बंद कर दूंगा। बहुत ऊंचे बोल बोलने लगा है ये। हिम्मत रखो बाबा। सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो। बाबा संभालिए अपने आप को, हम ध्यान रखेंगे आपका। सब कुछ बर्बाद हो गया। बाबा आप जानते हैं कि अभी यहाँ कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए चलिए मैं आपको आपकी बेटी के पास उदयपुर छोड़ आता हूँ। बेटा तुमने भीमा के आदमियों को मारा। अगर भीमा यहाँ होता तो ये सब ना होने देता। वो मेरा दोस्त है, पर उसका भाई अन्ना अच्छा इंसान नहीं है। बाबा मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर जब मेरे लोगों को कोई मारता है या तकलीफ पहुंचाता है बस मुझसे सहन नहीं होता बाबा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बस कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रू मैं बाबा को छोड़ कर आता हूँ, तुम अप्पा के साथ जाकर जमीन वालों को पैसे दे आना। बाकी अप्पा ने बात कर ही रखी है, तुम लोग संभाल लेना। आप चिंता न करें भाई, हम संभाल लेंगे। ये लो ध्यान से। जी चलिए बाबा।
है। समाली से। चलो इस तरफ चलो। दादा, भीमा का भाई आया है। बोलो, क्या काम है? आनंदम की मौत। सीधा मुद्दे पर ही आ गए। घुमा फिरा कर बात करना मुझे पसंद नहीं। तो फिर तुम ही क्यों नहीं मार देते उसे? क्या तुम मार पाओगे उसे अकेले? मैंने सुना है उसने तुम्हारे आदमी को मार डाला। तुम्हें कैसे पता? मेरे आदमी चारों तरफ है। वैसे तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? वो मेरे लिए या हम सब के लिए परेशानी बन चुका है। क्या तुम खुश हो उससे? कभी नहीं। मेरे लोग मेरी ही दी हुई रोटी खाते हैं और नाम उस अनंतम का जपते हैं। तो मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो लोग उसका नाम तक लेना भूल जाएंगे। हाँ, इसीलिए मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। क्या ये कर पाएगा? कर पाऊंगा नहीं, समझ लो कर दिया। उसके लोगों को मारूंगा तो वो अपने आप टूट जाएगा। हाँ, अप्पा और उस साले चंद्रू को हम सबको मार देंगे। भीमा अनंतम का दोस्त है और तुम्हारा भाई भी। अगर वो बीच में आया तो भीमा भी मरेगा। दुश्मन का दोस्त भाई नहीं हो सकता। कल शाम तक आएंगे भाई। नहीं नहीं, उदयपुर इतनी दूर थोड़ी ना है। वो आ ही रहे होंगे शायद। उनके आते ही हम काम शुरू कर देंगे। काम शुरू करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। अभी इतने पैसे नहीं हैं। कुछ तो है ना, थोड़ा बहुत तो करेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो शुरू कर देंगे, इसलिए तो जा रहे हैं ना। तुमने उसे बताया तो है ना कि हम आने वाले हैं? हाँ हाँ बताया है। अरे अरे, ये कौन है? ये कौन है?
तेरी तो चंद्रू, चंद्रू उठो। क्या हुआ? किसने किया ये सब? मैं ठीक हूँ भाई, आप अप्पा को देखिए। अप्पा, ये सब देखो आनंदम, ये सब ठीक नहीं हुआ, पर तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें दिखाई दिया ना ये सब क्या हुआ? हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें दिखाई दिया है नहीं? अगर मदद करना चाहते हो तो इन दोनों को घर ले जाओ। रुको रुको रुको। हेलो 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 भीमा। भीमा यहाँ नहीं है। मुझे भीमा से बात करनी है। वो यहाँ नहीं है, वो तो चले गए। क्या? कहाँ कहाँ गए? वो तो अपने गांव चले गए। यानी कि वो यहाँ आ रहे हैं? उन्हें तो गए काफी समय हो गया, शायद वो पहुँच भी गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, बस। मुझे पता था ये काम तुम ही कर सकते हो। ये लो। मैंने उन दोनों को गोली मार दी है। पता नहीं वो मर गए, पता नहीं वो जिंदा हैं। कोई बात नहीं, अब देखते हैं आनंदम जमीन कैसे खरीदता है। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ आनंदम को खत्म करना है। वो भी हो जाएगा। मारो इसे। कौन है वो? चलो। किसने भेजा है तुम्हें? सुमाली भाई। साला बंदूक कहाँ है मेरा? ये सब क्या है नदम? तुम्हें नहीं पता?
आज तुम्हें कौन बचाएगा नदम? हम तुम्हें मार देंगे। आज के बाद कोई भी कभी भी मेरी ताकत को चुनौती नहीं देगा। आज के बाद तुम्हारे नाम का जिक्र सिर्फ इसलिए होगा कि किस तरह तुमने मुझसे अपनी मौत की भीख मांगी और मुझ जैसे दयावान ने दे दी। भीमा, भीमा, तुम कभी भी गलत का साथ नहीं देते ना, तो फैसला तुम्हारे हाथ में है।
देखा, तुम इस इलाके में शांति चाहते थे ना। जब तक यहाँ इन जैसे लोग जिंदा हैं तब तक यहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। और मैंने कभी भी शुरुआत नहीं की थी। मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देता नंदम। जीवन का अंत तो होना ही है। कई बार इंसान ये खुद तय करता है कि उसकी मृत्यु कैसे होनी चाहिए, अच्छाई से या बुराई से।